प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि सब हमारे साथ जुड़कर अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा, अपना समय हमारे साथ जोड़ते हैं, बांटते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। हमारे सभी गाइड्स, गार्डन एंजल्स, सभी गुरुजनों को, असेंडेड मास्टर्स, हमारे सभी डिवाइन बींग्स, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी परम गुरु मंडली के सभी मास्टर, स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, सभी आर्कएंजल्स, एंजल्स, सभी को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता का भी पठन और उसका भी स्वाध्याय करने से पहले उनको भी नमन करते हुए, अर्जुन जी को भी नमन करते हुए हम आज का सेशन शुरू करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे सभी गाइड्स, गार्डन एंजल, मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, गाइड्स, स्पिरिट एनिमल से, स्पिरिट गाइड से कि हमारी चेतना का भी विस्तार करें अपनी चेतना के साथ जोड़कर। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मास्टर्स। आज हमारे साथ सुनीता जी हैं, सुनीता अग्रवाल जी, और सुनीता अग्रवाल जी आज हमें स्वाध्याय करेंगी। उससे पहले मैं नवीन जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इंट्रोड्यूस करें। ओवर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट सुनीता जी। सभी मास्टर को मेरा आत्म वंदन। आज सुनीता जी हमसे जुड़ी हुई है पत्री सर जी की श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय करने के लिए। ये स्वाध्याय 1 अप्रैल से शुरू किया था इसी साल में और अभी अपने अंतिम पड़ाव में है। तो सुनीता जी 2021 से लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप से जुड़ी है और ये इन्होंने वसंता कॉलेज दिल्ली से अपनी बीए पूरी की है। मैम दिल्ली की रहने वाली हैं और 20 वर्षों से अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस कर रही है। मैम को रीडिंग, कुकिंग, म्यूजिक, मेडिटेशन करने का बहुत अधिक शौक है। घूमना फिरना मैम जी को अच्छा लगता है। इन्होंने क्रिया योग और ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन भी सीखी हुई है। श्री श्री रविशंकर प्रसाद जी का भी इन्होंने योग किया हुआ है और दादा भगवान ज्ञान से भी मैम है जुड़ी हुई है। और मैम ने हाल ही में थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक का स्वाध्याय भी किया था। मैम ने पीएमसी के कई कोर्स और वर्कशॉप भी किए हुए हैं और आज मैम है पत्री सर की श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 12 का श्लोक नंबर 17 और अध्याय 13 का श्लोक नंबर 2 का स्वाध्याय करवाएंगी। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद नवीन जी, सुंदर परिचय देने के लिए। सभी मास्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी का स्वागत करते हुए, पितामह को प्रणाम करते हुए आज के भगवत गीता का पाठ शुरू करते हैं। आज का श्लोक 12वां अध्याय का 7वां श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। यो न हर्ष्यति न देष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभ परित्यागी भक्ति मानाय स में प्रिय। शब्दार्थ इस प्रकार है। यह माने जो, न माने कभी नहीं, हर्ष्यति माने हर्षित होता है, न माने कभी नहीं, देष्टि माने शोक करता है, न माने कभी नहीं, सोचती माने पछतावा करता है, न माने कभी नहीं, कांक्षति माने इच्छा करता है, शुभ माने शुभ, अशुभ माने अशुभ, परित्यागी माने त्याग करने वाला, भक्तिमान माने भक्त, यह माने जो, सह माने वह है, मैं माने मेरा, प्रिय माने प्रिय। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो न कभी हर्षित होता है और न ही शोक करता है, जो न कभी पछताता है और न इच्छा करता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो एक समभाव में रहता है, वो बाहरी वातावरण से या बाहर की चीजों से जल्दी जल्दी इफेक्टेड नहीं होता है, जल्दी जल्दी विचलित नहीं होता है, ऐसा भक्त जो न कभी
बहुत ज्यादा सुखी होता है, हर्षित होता है, और ना ही बहुत दुखी होता है। ना कभी शुभ और अशुभ की स्थितियों में डगमगाता है, ना कभी पड़ावा करता है, तरीके की बहुत इच्छाएं रखता है। ऐसा भक्त मुझे बहुत अधिक प्रिय है। आगे विवरण बता रहे हैं कि ऐच्छिक को प्राप्त करने पर, अनैच्छिक को प्राप्त न करने पर खुशी मिलती है। ऐच्छिक को प्राप्त न करने पर, अनैच्छिक की प्राप्त होने पर दुख होता है। न चाहने वाले मनुष्य पर, न चाहने वाले विषयों पर, कष्टतर परिस्थितियों पर द्वेष होता है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसी इच्छाएं हैं, आशाएं हैं। शुभ अशुभ ये दोनों को छोड़ देने वाला शुभाशुभ परित्यागी है। अच्छा बुरा दोनों को परिपूर्णता से त्यागने वाला, परित्याग करने वाला। भक्ति का मतलब अपने स्वरूप के अनुसंधान में, आत्म ध्यान में होकर आत्मानंद में रहने वाला। फिर वही बात कह रहे हैं कि अगर मन का हो तो अच्छा है, ना हो तो और भी अच्छा है, कुछ ऐसी सी भावना है यहाँ पर। और कह रहे हैं कि जो इच्छा है वो ना प्राप्त हो तो उससे दुखी नहीं होता है, और जो अनैच्छिक प्राप्त हो जाए उससे दुखी नहीं होता है, और यदि ऐच्छिक प्राप्त हो जाए तो बहुत अधिक खुश नहीं होता है। मतलब सम स्थिति में रहने वाला इंसान, सम स्थिति में रहने वाला मनुष्य शुभ और अशुभ को त्याग देता है। उसके संभावना में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता परिस्थितियों का। और भक्ति का मतलब अपने स्वरूप के अनुसंधान में, आत्म ध्यान में होकर आत्मानंद में रहने वाला। मतलब जब वो से आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब ध्यान करने से वो स्वयं को जान लेता है, स्वयं को समझ लेता है, तो अपने अंदर ही खुशी पा लेता है। उससे बाहर की खुशियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो आत्म आनंद में ही रहने लगता है। अत्याशाओं को छोड़कर सुख दुख, इच्छा अनिच्छा, अच्छा बुरा, ऐसे द्वंद्वों से अतीत होकर अपने ही आत्म ध्यान में, आत्म आनंद में लीन होने वाला एक ध्यान योगी मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ऐसा ध्यान करने वाला योगी है, समभाव में रहने वाला, वो मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। थैंक यू मास्टर्स। अब हम अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। भगवत गीता अध्याय 13 का दूसरा श्लोक। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते, एतदो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद इदम। शब्दार्थ इस प्रकार है। इदम माने यह, शरीरम माने शरीर, कौन्तेय माने हे कुंती पुत्र यानी कि अर्जुन, क्षेत्रम माने खेत, इति माने इस प्रकार, अधीयते माने कहलाता है, एतत् माने यह माने जो, वेति माने जानता है, तम माने उसको, प्राहु माने कहा जाता है, क्षेत्रज्ञ यानी खेत को जानने वाला, इति माने इस प्रकार, तद्विद माने इसे जानने वालों के द्वारा। भावार्थ ये है, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ आत्मा के संबंध में है कि जो आत्मज्ञानी है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। मतलब शरीर और आत्मा में क्या फर्क है और वो स्वयं क्या है जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। विवरण इस प्रकार है। क्षेत्र का मतलब शरीर है। जड़ शरीर को चलाने वाली चेतना शक्ति जो है वही क्षेत्रज्ञ है, यानी कि आत्मा। तो ये शरीर अगर आत्मा निकल जाए तो जड़ हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, इसका कोई मोल नहीं होता है। तो जब तक ये आत्मा रूपी क्षेत्रज्ञ इसके अंदर है, तभी तक जो चेतना विद्यमान है उसके द्वारा ये शरीर चलायमान रहता है। सच में जीव क्षेत्रज्ञ ही है, क्षेत्र नहीं है। यानी जो हम आत्माएं हैं, तो हम जीव यानी कि शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इस चीज का ज्ञान हमें ध्यान में होने के बाद
आ चुका है। हम सब ये जान चुके हैं कि हम आत्माएं हैं जिसका न मरण होता है और ना ही कोई उसे अंत कर सकता है। तो देह अलग है, देही अलग है, यानी शरीर अलग है और शरीर में रहने वाला देही, ये आत्मा अलग है। देह क्षेत्र है और देही क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज है। और इसके अलावा क्षेत्र का मतलब खेत भी होता है। क्षेत्र माने खेत। खेत में बोए गए बीज समय आने पर फल देते हैं। इस शरीर नाम के क्षेत्र से जो भोगता रहता है, शरीर की उत्पत्ति और नाश दोनों होते रहते हैं। मतलब ये शरीर जो है नाशवान है, आज पैदा हुआ है तो आज ही ये तय है कि कभी न कभी तो इसका नाश होना ही है, कभी न कभी तो ये समाप्त होगा ही। तो शरीर के विषय में ये बात सत्य है। लेकिन क्षेत्रज्ञ उत्पत्ति और नाश रहित है, नित्य है। क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा का विनाश नहीं होता है, वो नाश रहित है और नित्य है, यानी सनातन है, सदा से थी और सदा रहेगी। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होने वाले का मतलब है विवेक का होने वाला। जिस व्यक्ति को इस चीज का भान हो जाता है, जिसको इसका पता चल जाता है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में क्या फर्क है और हम क्या हैं, जो अपने स्वरूप को पहचान लेता है, वो ही व्यक्ति विवेकशील माना जाता है, यानी वो ही आत्मज्ञानी कहलाता है। तो थैंक यू मास्टर्स, ये पूर्ण श्लोक का स्वाध्याय था। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, आज का जो टेक अवे है, दो जो सुनीता जी ने अभी आज श्लोक पढ़े, उसमें टेक अवे क्या है कि फर्स्ट, कि आप किसी भी भाव में रहें, समभाव में रहें, ना दुख ना हर्ष ना खुशी ना शुभ अशुभ, हर परिस्थिति में आपको एक जैसा रहना है, समभाव में रहना है। ये फर्स्ट टेक अवे है। और जो ऐसा करता है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मतलब जो परम आत्मा है, परम चेतना है, वो कह रही है कि वो मेरा प्रिय है। ये जो ब्रह्मांड है वो कह रहा है वो मेरा प्रिय है, क्योंकि उसको जीना आ गया, उसको समझ में आ गया कि ये सब क्षण भंगुर है, ये सब क्षण में निकल जाएगा और इल्यूजन है, मैट्रिक्स है। ये हमारी ही क्रिएट की हुई रियलिटी है, जिसमें हमने, अगर देखा जाए तो दुख भी हमारे पैदा किए हुए हैं, सुख भी हमारे पैदा किए हुए हैं, और हमने उनको डेफिनेशन दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है कि दिस इज हैप्पीनेस, दिस इज, जस्ट इमेजिन इसका ऑपोजिट अगर दुख होता, और दुख को खुश मानते सब लोग कि अरे दुखी हो हम लोग, वाह 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 वाह, क्या बात है, हम सब दुखी हो रहे हैं, ऐसे बोलते हैं, राइट। और जब सुख आता तो ओ माय गॉड, सुख आने वाला है। जस्ट इमेजिन, जस्ट ऑपोजिट होता, क्योंकि ये सब हमारी क्रिएट की हुई है संरचना है। और दूसरा है, जो दूसरा श्लोक है, डेफिनेटली इसमें जो आया है श्लोक, डिजिटली बोल सकती हूँ मैं, कि वो थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि वो बहुत, आई थिंक जो पहला श्लोक है उसके साथ दूसरा श्लोक सेम टू सेम ही है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनीता जी ने जो अभी क्षेत्र की बात की है, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र की बात, क्षेत्रज्ञ बेसिकली हमारी आत्मा की बात की गई है। क्षेत्र एरिया को भी कहा जाता है। तो हमारा एरिया क्या है, आत्मा जहाँ पे रहती है वो हमारा एरिया है, एरिया शरीर का एरिया। और ये समझना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं क्षेत्र नहीं, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। इस आत्मा को संभालने वाला इंसान, ये जो पर्सनालिटी मिली है, सिर्फ ये शरीर इस चीज को, आत्मा का हाउस करता है, दैट्स इट। मगर शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। क्षेत्र मर सकता है, क्षेत्र खराब हो सकता है, लेकिन जो क्षेत्रज्ञ होता है, जो आत्मा को रख सकता है, आत्मा को जानता है, उस वो कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन इसके साथ कुछ सिचुएशन है, ये शायद पता नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन आप लोग के साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ, आप लोग बताइएगा। कई बार जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता था, ये मैं आप लोग को बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि कई बार जब हम बहुत ज्यादा खुश, मैं एक्चुअली, मेरे को अपना बोलना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी, तो उस समय कुछ समय के बाद एक दुख का स्टेज आता था, मतलब कोई ऐसी चीज होती थी जो सैड कर देती थी मुझे।
तो आई वुड ऑलवेज, मैं डरती थी इस चीज से कि मैं खुश होंगी ना तो कुछ हो जाएगा मेरे लाइफ में। इस चक्कर में मैं खुश भी नहीं होती थी। आप समझ रहे, खुश भी नहीं होती थी कि मुझे पता चल गया कि ये मुझे इसके बाद दुख आएगा और कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जहां मुझे, सी एवरीवन इज सेम सेम हियर, सबके साथ होता है। तो वही मैं जानना चाह रही थी कि वॉज इट जस्ट मेरे साथ हो रहा है या हम। तो वो जो स्टेज है उसने मुझे सिखा दिया कि हर भाव में एक जैसा रहो, ना दुख में खुश रहो, ना दुख में दुखी, ना सुख में खुश, बराबर उसमें रहो, ये हर चीज बराबर है, उसके लिए कोई। तो ये टीचिंग कैसे मिली, क्यों मिली, ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आता है कि ये हमें पढ़ा रहे थे मास्टर्स, हमें सिखा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम में झेलने की शक्ति है, हमें सहन करने की शक्ति है। हम इतने इमोशन से जुड़े हुए हैं इस पृथ्वी पर। ये जो हमने ही क्रिएट किया हुआ है, कितना कितना बेहतरीन क्रिएट किया हुआ है मास्टर्स ने, तो जो क्रिएट किया है उसके बाद हमने जो क्रिएट किया है, हमारी रियलिटी में हमने कितने सारे प्यादे दौड़ाए हैं, कितने सारे घोड़े हाथी सब कुछ चल रहे हैं। मतलब एक चेस की बाजी चल रही है यहाँ पे, आप सोचिए। सो वंडरफुल, थैंक यू सुनीता जी, और सोचने पे थैंक मजबूर यू, करके थैंक यू। ऐसा था। बिल्कुल ही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मधु जी कि मेरा भी बचपन से कुछ ऐसा समय गया है कि एक दुख थोड़े दिन सुख के गए कि फिर कोई एक बड़ा दुख। तो ऐसे ऐसे झटके लगते रहे, तब ये क्वेश्चन बहुत होता था कि वाई मी। मैं अपनी डायरीज में भी लिखती थी, पोएट्री भी छोटी छोटी लिखती थी कि ये मेरे ही घर में, हमारे ही घर में, हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है बार बार। तो वो जब बेटा गया मेरा, जब एक बहुत बड़ा झटका लगा और मैं ध्यान से जुड़ी, उसके बाद मेरी आंखें खुली। उसके बाद मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिलने लगे ध्यान से जुड़ने के बाद। बिल्कुल। फिर ये समझ में आया कि हम तो खुद ही अपनी पिक्चर डायरेक्ट करके ऊपर से आए। हम ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, हम ही क्रिएट करके आए हैं। तो बिल्कुल। व्हाई ब्लेम एनीबडी एल्स। किसी को कुछ कहने का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि हमको ही ये अनुभव लेने थे। चाहे बिल्कुल। वो लाइफ एंड डेथ था, चाहे वो एक्सीडेंट था, चाहे वो कुछ भी था, किसी भी तरीके का, तो वो हम ही ने चूज किया है। और जब हम उनको अनुभव से कुछ सीख लेते हैं, जो हमारा लेसन होता है हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद इतनी समरसता आ जाती है, इतना हर भाव में सम रहना आ जाता है कि फिर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। दुख आए तो भी, सुख आए तो भी, एक सार जीवन समझ में आ जाता है कि वी आर ओनली पपेट्स। जो चल रहा है ड्रामा, चलने दो, चुपचाप पानी के साथ बहते चलो। तो बिल्कुल। ये बिल्कुल बिल्कुल खरा उतरता है मेरे अ, अपने जीवन में भी। मैं यस। आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। सो थैंक और यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। यही सेम चीज मुझे भी फील होती है जो आपने अभी कही, कि हमें ये जीवन, ये जो ब्रह्मांड है या सृष्टि का हर एक कण कण हमें हर पल सिखा रहा होता है। हमारी आंखें तब खुलती हैं जब हमें बड़ी पिक्चर दिखती है, और वो भी दिखाई जाती है, और ये समझ में आता है कि हमारा ही क्रिएट किया हुआ है। मैं ऐसा बोलूंगी कि डेफिनेटली कुछ चीजों में मैं बहुत ज्यादा मेच्योर हूँ और कुछ चीजों में बहुत ज्यादा इमेच्योर हूँ, मैं ऐसा बोलूंगी। हम सब हैं कहीं ना कहीं, हमारी एबिलिटीज हैं। हम कुछ डिफिकल्ट चीजें मुझे आसान लगती हैं और आसान चीजें मुझे डिफिकल्ट लगती है। वैसे ही सबके साथ आसान आसान है, डिफिकल्ट डिफिकल्ट है, मगर एवरीवन इज डिफरेंट। मैं चैलेंजेस में बहुत ज्यादा आराम से काम कर सकती हूँ, दैट इज व्हाट हाउ आई हैव बीन बिल्ट। मगर सबके लिए अलग अलग है। मैं इसलिए हमको अपनी जर्नी जो है किसी और के साथ कंपेयर करनी भी नहीं चाहिए। व्हेन आई हैड क्वेश्चंस इन माय लाइफ, मैं ये सोचती थी कि मेरे को ही इतने कठिन कठिन चीजें क्यों दी जाती है। मेरे बहुत क्वेश्चंस होते थे, जब तक कि मैं ये सोल विजडम जो हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज के थ्रू नहीं आ गए, तब तक कि ये क्वेश्चंस मेरे चलते ही रहते थे और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। मुझे बहुत खराब लगता था कि मैं अच्छा करने के बावजूद भी लोग गलत समझते हैं, ये चीज होती थी। फिर मुझे समझ में आया धीरे धीरे, अब ये और समझ में आ रहा है कि हमारे ही क्रिएट की हुई रचना है, लेकिन एक्चुअली जो हमारे साथ जो दूसरे हमारे जो विलन्स है ना, वो हमें, मतलब हमारी लाइफ के विलन्स, कोई विलन होता नहीं है, लेकिन हमारे लाइफ के विलन जिनको हम बुरा कहते हैं। अब मैं जब इसको इस नजर से देखती हूँ, डेफिनेटली वो करते तो है कुछ ना कुछ, लेकिन वो भी तो मजबूर है। आप सोचो, वो भी तो सोल प्लान लेकर आए हैं।
कि हमने ही उनको अपने साथ लेकर आए हैं समय समय पर। जब हम और ये अभी जब आप बोल रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि हमें ना कुछ समय के बाद अ सोल्स प्लान हिंदी में करना चाहिए। जो एक्चुअली रॉबर्ट शॉर्ट्स की है वो सही, बुक हमने इंग्लिश में की है, हिंदी में करने इसके से क्या बाद ही होगा। शुरू करते हैं। वही मैं सोच रही थी, मन तो मेरा कुछ और करने का है, लेकिन तीन चीज करने की चल रही है दिमाग में, सो आई विल डिस्कस। सो हाँ, बट मुझे ये लग रहा था कि ओ माय गुडनेस, ये बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हमारे जीवन में ना सोल्स प्लान क्यों मैं बोल रही हूँ जरूरी है, कि हम अपने साथ ना बहुत सारी सोल्स को लेकर आते हैं जो हमें समय समय पर आकर कार्मिक्स के रूप में, प्लेटोनिक्स के रूप में हमारे जीवन में एंटर करती हैं। कुछ हमें दुख देने आती हैं, कुछ हमें, मतलब दुख देने इन द सेंस उससे कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कि कुछ शिक्षा मिले। तो समय समय पर ऐसी जो सोल से वो आती हैं जिससे हमें वो पर्टिकुलर लेसन हम सीख पाए आसानी से। और सोचिए हमने किसी के साथ कितना कुछ किया होगा, या नहीं भी किया होगा, हो सकता नहीं किया हो, लेकिन वो लेसन सीखना है हमको, इसलिए भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो आप लोग देखिएगा, अब अगर आप सबको हिम्मत पड़े, टाइम मिले, तो आप लोग, हिम्मत तो सबकी है, आई मीन टू से टाइम मिले तो आप लोग वो जाइए, बुक देखिए। उसका अगर हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन मिल जाए सोल्स प्लान का, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में ये हो चुकी है सोल्स प्लान। अगर हम हिंदी में भी कर लेंगे तो क्या होगा, मैं मिलकर एक हिंदी और इंग्लिश का हम उनको बुला सकते हैं, रॉबर्ट श्वार्ट्ज जी को। और उसके बाद बुलाकर मतलब होता ना कि दोनों ग्रुप को विभाजित करने के बजाय हिंदी इंग्लिश साथ में रहे और क्वेश्चन आंसर्स भी दोनों के साथ में आए। क्योंकि रॉबर्ट श्वार्ट्ज की जो बुक है अ सोल्स प्लान, उसके बाद उन्होंने अ सोल्स गिफ्ट, अ सोल्स जर्नी समथिंग भी कुछ लिखी हुई है मुझे लगता है। सोल्स जर्नी तो किसी और की आई थी, बट ये दो तीन है बुक्स जो उन्होंने लिखी है, सेम ही उसमें मैटर है। यू आर फॉर हाँ एवर, जी, यू आर फॉर एवर। हाँ, यू आर फॉर एवर। और भी कुछ है बुक एक और, मगर ये बुक जब आप पढ़ लेंगे तो फिर हम उनको एक बार बुला सकते हैं और उसपे सारे क्वेश्चंस जो हैं, वो आपके जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। क्योंकि कई सिचुएशंस में ऐसे, क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं काउंसिल के लिए, और मैं अलग से काउंसिल भी करती हूँ। तो उसमें कई ऐसे मास्टर्स हैं जिनको, जिनके बच्चे या कोई ऐसा ड्रग इश्यूज से है जुड़ा हुआ, या किसी का लाइफ में कोई हैंडिकैप्ड है, या किसी के, जैसे होता ना कि भाई लाइफ में कोई किसी को अब्यूज कर रहा है, और फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, हरासमेंट, हर तरह का। कहीं किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, कहीं किसी का कुछ ऐसी बात हो गई है, ये सब उस बुक में है मास्टर्स, जो कि एक्चुअली रियल लाइफ के बहुत नजदीक है, हमारे लाइफ के बहुत नजदीक में, बहुत सिमिलर है। और उसमें सारे जो माध्यम है, मतलब मीडियम्स जो हैं, वो हमें जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं उनसे वो बात करते हैं और बताते हैं कि हमने सोल प्लान में क्या करा है, हम अपना सोल प्लान कैसे करके आए हैं। बकायदा एक टीम होती है, और ऐसी, जैसे मैं अभी आज चेस की बिसात की बात कर रही थी, वो चेस के जैसा ही कमरा होता है, और उसमें हर हर इंसान को रखा जाता है, मतलब हर आत्मा को बुलाया जाता है कि कौन कब आएगा। तो सब लोग चूज करते हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं विलन बन के आऊंगा आपकी लाइफ में, या मैं ऐसे बन के आऊंगा, ये आऊंगी। और तब वो, आप सोचिए, अगर मेरे साथ जो कुछ अभी जो एक साल से चल रहा था, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे को स्ट्रांग बनाने के लिए कर रहे थे वो सब मुझे। मतलब मुझे ये फील हुआ कि मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई एक इंसानी रूप में मुझे तकलीफ हो रही है, मगर आत्मा के स्तर पर मैं उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्षेत्रज्ञ बनने की कोशिश कर रही हूँ। आप सब यहाँ पे क्षेत्रज्ञ हैं, और हम सब कृष्ण की भांति अपने आप को, अपने ही भीतर उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक क्षेत्रज्ञ हूँ, शरीर नहीं। और ये हमको, यही इसलिए बोलते हैं कि हम धीरे धीरे जैसे से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मन में आता है कि ये लेसन्स जो है हमको अगर बचपन में मिलते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन एक और क्वेश्चन किसी ने मेरे लिए, मेरे लाइफ में खड़ा किया था, कि अगर बचपन में सिखा भी देते ना तो भी इनके दिमाग में नहीं आता, क्योंकि सबके सोल लेवल अलग है। हम क्यों अभी आए हैं, कुछ समय ऐसा भी हो सकता है कुछ समय के बाद, कि जो यंग लोग हो वो एक चेतना के हो, एक ही बराबर के हो, और बहुत उच्च चेतना के हो, तो शायद उनको समझ में आ जाए। हाँ, तो ये चीजें आप लोग सोचिएगा, इवॉल्व सोल बताइएगा। है, आती हैं अब आज के समय में, बहुत इवॉल्व सोल्स आ रही, बहुत अभी यंगस्टर्स।
होते हैं। बिल्कुल, अभी जैसे मैं जहाँ पे जो हूँ, पैदा हो रही है वो तो स्टार बींग्स है ही है। मेरी ननद का लड़का, वो मतलब इतनी डेट्स, अभी 7 साल 8 साल के हैं, वो पूरी डेट्स याद रख लेता है कि इस समय ये हुआ था। एंड आई एम रियली, मैं हम लोग हंसने लगते हैं क्योंकि हमारे तो दिमाग में भी, हमारे तो ऊपर भी नहीं जाता है। दैट इज हाउ, इतने तेज हैं वो। तो जो आज बच्चे आ रहे हैं, वो ऐसे गर्भ ढूंढ रहे हैं जहां पर माँ जो है उनकी चेतना परिपक्व हो, परिवार परिपक्व हो, और वहां पे वो पैदा हो, और तब उनकी जो लाइफ है वहां से शुरू हो। तो ये पृथ्वी की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए और उच्च करने के लिए ऐसे आत्माएं इसका माताओं के गर्भ को चुन रही है। इसलिए माताओं की भी यानी कि औरतों की भी, या जो जेंट्स हैं आदमियों की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम सब अगर सही में एक नए विश्व को चाहते हैं जिसमें सब कुछ सुनहरा हो, सब कुछ गोल्डन हो, हर चीज सोच समझ, हर चीज गोल्डन हो, तो देन वी नीड टू, जैसे बोलते हैं ना कि सोने, हर चीज सोच समझ जो हो प्योर हो, बेसिकली सोने का मतलब ये हुआ प्योर हो। तो डेफिनेटली बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन केवल एक की नहीं, सबकी है। लेकिन सोचिए, अ, अगर एक बड़ी चेतना, मूल चेतना से, मूल आत्मा से आए हुए हैं, सब छोटी छोटी आत्माएं हैं, सबको कहाँ जाना है? उसी मूल आत्मा की तरफ जाना है। तो सबका सबका काम है, केवल एक अकेले का नहीं कि हम यहाँ आ गए, बैठ गए और बोलना शुरू कर दिया। नो, सबको करना है। थैंक यू सो मच सुनीता जी, डिस्कस करने के लिए, थैंक यू बताने के लिए। सो मच ये अवसर देने के लिए। इसीलिए पितामह ने ये जो जिस्ट दी है मैं भगवत गीता की, इसके साथ साथ जो उन्होंने अपने 18 प्रिंसिपल्स बताए हैं, या जो उन्होंने 13। स्लोगन्स दिए हैं कि नो कंप्लेन, नो जजमेंट, नो एक्सपेक्टेशंस, करेक्ट। फॉरगिव, गेट। तो ये चीजें इतनी गहरी हैं, सिर्फ ये बोलने से नहीं होती हैं, या इनको बहुत डीपली अमल करना पड़ता है। हर कदम पे 24 घंटे में आपको 16 घंटे उसको अमल करना पड़ता है, या तब जाके कुछ हमारे कर्मास एक्सपिएट होते हैं, या हम कहीं और आगे बढ़ पाते हैं, इवॉल्व हो पाते बिल्कुल। हैं। वेरी डीप क्योंकि जर्नी। ये जो सोल, योर सोल्स प्लान जो बुक लिखी है रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने, अगर उनकी कोई भी बुक देख लोगे या किसी भी मास्टर की, नॉट ओनली रॉबर्ट श्वार्ट्ज, ब्रायन वाइज या वेन डायर या कोई और भी बुक आप उठा के देख लेंगे, बात इसमें अमेरिकन की नहीं है। ये जो बुक है क्या, खुर्शीद भावनगरी जी की, राइट? उसमें हम्म भी वो क्या बताते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं वो सब आत्माओं के रूप में वो यही समझाने आ रहे हैं कि हम सबको, हम आत्मा है ये समझना है, और आत्मा के साथ साथ हमको ये समझना है कि हम क्या सीखने आए हैं। फॉरगिवनेस, फॉर्टिट्यूड, स्ट्रेंथ, करेज, कंपैशन, काइंडनेस, अनकंडीशनल लव। और जब हम ये समझ जाते हैं, उसके अलावा मतलब ये ही लेसन्स हैं जो एक आत्मा सीखने आती है। अनकंडीशनल लव, आपको अपनी क्रिएटिव एनर्जीज को कैसे यूज करना है, कैसे मैस्कुलिन एनर्जीज को लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग में यूज करना है, कैसे स्ट्रेंथ और करेज लाना है, कैसे अनकंडीशनल लव में रहना है, कैसे दूसरों को माफ करना है। हमको सिर्फ यही लेसन सीखना है। जब हम ये लेसन सीख जाते हैं, मतलब एंड रिजल्ट यही है हमारा, लेकिन हमने कितने जन्म लगा दिए सीखने के लिए। और जब इन सारी बुक्स को आप पढ़ोगे, सबका एक ही सार निकलता है, आपको ये जो नाम दिए हैं सिर्फ इनको ही सीखना है। इसलिए ये जो बुक है योर सोल्स प्लान, ये मैं पढ़ने के लिए इसलिए बार बार कह रही हूँ, क्योंकि इसमें पूरा सार है हर चीज का। आगे आने वाले उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे से कैसे मीडियम्स, चैनल्स जो चैनल करते हैं मास्टर्स को, गाइड्स को, और कैसे गाइड्स उनको हेल्प करते हैं। वो बुक जब मैंने पढ़ना शुरू की थी, जब हम कर रहे थे उसको स्वाध्याय, मुझे अपनी स्पिरिट गाइड्स के बहुत तेजी से मैसेज आने लगे थे, क्योंकि वो मुझे हर पल गाइड कर रहे थे। अभी ये वेकेशन जो मेरा वेकेशन मोड चल रहा है, क्यों चल रहा है? मास्टर्स मैंने सोचा था, सिर्फ सोचा था कि मुझे जाना है, मुझे मन है जाने का। मेरे को पता भी नहीं था कि मास्टर्स ने, मैंने अभी 6 महीने पहले सोचा था कि हम एज ए फैमिली जाएंगे माउंट शास्ता। लेकिन जब ये सामने आया तो मेरी फैमिली बोली कि नहीं, वो नहीं जा सकते, क्योंकि जितना खर्चा मुझे यहाँ से इंडिया आने के लिए लगता है हम सबको, उतना खर्चा यहाँ से कैलिफोर्निया जाने का लगता है पूरे परिवार को। एंड वी हैड लॉट ऑफ थिंग्स, अदर थिंग्स गोइंग ऑन। मेरे इन लॉज भी आए हुए हैं, तो वो भी, उनसे भी मिलने का चल रहा था। जो सोचे तो, और मुझे लगा कि शायद जैसे हमेशा होता है शायद मैं नहीं जा पाऊंगी, बट माय हस्बैंड से नहीं तुम जाओ, तो मैं बोली मैं चली जाऊँ, तो मैंने बोला अरे मैं चली जाती हूँ। पकड़ लिया मैंने, ठीक है चलो चली जाती हूँ। एंड इट वॉज रियली फ्रूटफुल।
उसके बाद दूसरा ट्रिप, जबकि ये कैंसिल हो गई थी लेकिन फिर से आ गई। आप समझ रहे हैं, मैं फ्लोरिडा में हूँ। क्यों? क्योंकि अब मास्टर्स प्लान कर रहे हैं। आप लोग को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, कि कल परसों हम शनिवार की बात है जब शायद सुनील जी का सेशन था, राइट। सो मैंने सुनील जी को बता दिया था कि मुझे जाना होगा, लेकिन पूरे सेशन तक मैं रहूंगी, लेकिन उसके बाद मुझे जाना हो सकता है। तो लेकिन सेशन खत्म नहीं हुआ था, आई हैड टू गो एनी हाउ। हम चले गए। जो हम गए, यहाँ पे बहुत गर्म है, मतलब हमारा यहाँ पे अगर 100 डिग्री है, मेरी बेसिकली 50 डिग्री के ऊपर जाता है टेम्परेचर, मतलब 50 तो चल रहा है, 50-55। और बहुत गर्म है, बहुत गर्म, मतलब बहुत गर्म। लेकिन जब हम बाहर निकले, तो मैं जहां जहां जा रही क्योंकि मेरे को धूप सहन नहीं होती इतनी ज्यादा, तो मैं सोच रही थी कितना अच्छा हो ना, तो बस मन में से चल रहा था कितना अच्छा हो रहा, थोड़ा बादल आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बादल भी आ गए, पानी भी गिर गया रास्ते भर। जब हम वहां गए तो थंडरस्टॉर्म वार्निंग आ गई बीच में, बीच पे गए थे हम। थंडरस्टॉर्म वार्निंग आ गई और सबको बीच से बाहर निकाल दिया, मतलब पानी से बाहर निकाल दिया। और हम सब बीच के किनारे किनारे थे, तो हम बोले चलो। फिर मैंने बोला गाइड्स, हम यहाँ एंजॉय करने आए, मैं ऐसे बोल रही हूँ, गाइड्स हम यहाँ एंजॉय करने आए, प्लीज ऐसा कर दो ना कि छाया छाया रहा, हम उसमें एंजॉय करें। कुछ देर के बाद वो सब कुछ हट गया, और वो पूरे समय सिर्फ बादल बादल थे हर जगह। और इतना इतना अच्छा मौसम रहा कि हम सब लोग बिना धूप के हमने एंजॉय किया। तो मेरा परिवार पूरा बोला था, भाभी वाह वाह वाह, आप ऐसे दोबारा और बोलो कि दोबारा हो जाए। कल फिर गए हम लोग। कल भी मैं रात में लेट, हम 1 बजे घर पहुंचे। और उसके बाद अगेन वही था कि रास्ते पर हम जहां जहाँ गए, कल तो बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म था, कैरेबियन में बहुत ज्यादा वो तूफान आया हुआ था, हरिकेन। हम जहां जहाँ गए वहां वहां बारिश, तेज तेज बारिश, मतलब कार चलाना भी मुश्किल था। लेकिन जहां जहाँ गए, वहां जहां जहां हम रुके वहां पानी बंद हो गया। लेकिन जब हम बीच में पहुंचे, म- मैं पिक्चर्स आप लोग को बाद में कभी शेयर करूंगी। ओ माय गुडनेस, वो ब्यूटी ऑफ नेचर। मैं ये सोच के कि कितने मतलब कितना सुकून है, शांति है, और इतना शांत वातावरण। डेफिनेटली होटल्स जितने भी या रिजॉर्ट्स होते हैं, उन्होंने वहां लाइन लगा के रखी हुई थी, तो उस तक बीच तक पहुंचना बहुत पैदल चल के जाना पड़ रहा था। बट वी रीच्ड, और हमने शाम को 5:30 बजे फिर पहुंच पाए, और तब हम रीच कर पाए, और फिर रात को 1 बजे आए। बट ये इतना मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम जब अपना कोई काम करते हैं, मास्टर्स भी हमारे साथ हमें गिफ्ट देने के लिए कंटिन्यूअसली रहते हैं मास्टर्स। ये केवल ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा और हो गया। इसलिए सत काम करें, सत बोले, और आप जरूर देखेंगे कि आपकी पूरी सृष्टि आपको सपोर्ट कर रही है। ये चीज मैंने फील की। मैं ये एक्सपीरियंसेस, ये इसलिए नहीं बता रही हूँ कि ओ माय गॉड आई एम फुल ऑफ माई सेल्फ, नहीं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे को अभी शब्द चूज करने पड़ेंगे कि कुछ मैं लिखूं इसके बारे में, कि जिससे सबको ये समझ में आए कि हमारे अंदर जो सत विचार है, जो प्योर विचार है, वो कैसे हमें मदद करते हैं, कैसे हमारी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। मैं कहाँ थी मास्टर्स, मेरी लाइफ में क्या क्या चीजें चल रही थी, मैं ही जानती हूँ। क्योंकि उससे बाहर निकल के आना, इट वॉज नॉट ईजी, इट वॉज नॉट ईजी, नॉट एट ऑल। और जो ये सोचते हैं कि मेरी जर्नी इजी रही होगी और मैं यहाँ बैठ के सिर्फ भजन कीर्तन या भाषण दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मास्टर्स। मेरे को भी अपनी जिंदगी जीने के लिए बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं। मैं ऐसे बोलूंगी कि इतना लाने के लिए, बहुत ज्यादा परफेक्शन लाने के लिए कितने काम करने पड़ते होंगे, सोचिए। इट इज नॉट इजी कमिंग हियर, सिटिंग एंड डूइंग एट द सेम टाइम, नहीं इजी है। सो बट थैंक यू सो मच, ये मैं जानबूझ के शेयर कर रही हूँ सो दैट आप लोग अगर ये सोचे कि हमारे ही जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं, सबके साथ होता है मास्टर्स। बच्चों के साथ, बच्चों को डील करना, क्योंकि अब टीनेजर है, एक टीनेजर है, एक छोटी उसमें है। आप सबने किया होगा, यू हैव डन दैट, बीन देयर, ऐसे बोलते हैं ना, वो है। एनीवे, थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग? ओके, यस वंदना जी। फिर इसके बाद हम ध्यान में जा सकते हैं। आत्मवंदन मास्टर। हाँ वंदना जी। मैम, मेरा आज का एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ दिन की मेडिटेशन का। और मैं क्योंकि मैं सुनील सर वाला अटेंड नहीं कर पाई थी ठीक से,
नेटवर्क इशू की वजह से, तो मैंने आज किया उसको। ओके। मैम उसमें मुझे 2 एक्सपीरियंस हुए हैं। एक तो ये कि जो उन्होंने नेगेटिव वाली फोटो दिखाई थी ना, हाँ। उस फोटो पे कंसंट्रेट करने के बाद में हम्म। वो फोटो कन्वर्ट हो गई पॉजिटिव में, हाँ आंखों मेरे मतलब मेरी आंख बंद आंखों के अंदर। जी, ये सबके साथ हुआ क्या ऐसे? सबके साथ हुआ, सबके साथ होता है। हाँ अच्छा। और जो पॉजिटिव फोटो दिखाई थी उन्होंने, वो ने, नेगेटिव में कन्वर्ट हुई। जी। ठीक है। लेकिन नेगेटिव में मुझे पॉजिटिव में भी एक व्यू आया था, नेगेटिव में मुझे ये व्यू आया जब नेगेटिव ना जो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, हम्म। तो मेरे को एक सफेद कार दिखाई दी, हम्म। उसके आगे एक साइकिल दिखाई दी खड़ी हुई, हम्म। और उसके बराबर में, और उससे थोड़ा सा इधर एक लड़की जीन्स में और वाइट टॉप में, उसकी बैक साइड दिखाई दी पोनीटेल। ये व्यू आया था बस। हम्म। फिर जब सर ने कहा था कि अपनी फोटो के ऊपर कंसंट्रेट करो, तो जब वो अपनी फोटो पे कंसंट्रेट किया मैंने, और उसके बाद जब आंखें बंद करी, तो उस टाइम मुझको अपने पूरा वो जैसे ऑरा होता है, लाइट वाला ऑरा था, जैसे बिजली चमकती है ना, उस टाइप की पतली लाइन वाला ऑरा था, हम्म। बिजली की चमक वाला। वंडरफुल। और फादर का फेस मुझे दिखाई दिया क्लियर। वंडरफुल। हालांकि मैं रिजेंबल करती हूँ उनको, और वो समा चुके हैं 2-3 साल पहले। हम्म। उनका फेस दिखाई दिया। उसके बाद में एक मुझे जैसे साधु तो नहीं कहेंगे, ऐसे ये जो साधु वाले ही होते हैं, बिना दाढ़ी मूछ वाले, हम्म। लेकिन गंजे भी नहीं, छोटे छोटे वाइट बाल थे उनके। हम्म। और तिलक था, खूब बड़ा सा गोल तिलक, ऐसे लंबा उनके माथे पे। काफी देर तक वो दिखाई देते रहे, मैं पहचान नहीं पाई उनको, हम्म। पर वो डिफरेंट ऐसे मे बी। दिखाई दी, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में ही। मे बी हो सकता है कि कोई आपको गाइड कर रहे हो, वो गाइड कर रहे हो, या फिर वो आपके एंसेस्टर्स में से हो सकते हैं। एक तो गुरु के हिसाब से लग रहे हैं मुझे, जो फीलिंग आई। और आ, हमारे इसमें प्लान में कोई है नहीं, हमें ऐसे कोई गुरु धारण नहीं किए हुए किसी ने भी, अच्छा। न दादा परदादा तक कोई नहीं है। हाँ, नॉट दैट यू नो ऑफ, ऐसा हो सकता है कि कोई उस लाइन में जा रहा हो लेकिन कर नहीं पाया। आप समझ रहे हैं? अच्छा, हाँ। क्योंकि देखिए, जो मैं अपने अपने लाइफ से समझी, आ, हम लोग कर्स ब्रेकर्स हैं, कर्स ब्रेकर्स। हम सब अपने अपने वंशज हैं, वंशजों में जो वंश हम, मतलब हम आत्मा किसी, हम कहीं और से आए हैं, ठीक है, लेकिन हम इस कुल में, इस क्लैन में क्यों आए हैं? जैसे आप सुनीता जी हैं फॉर एग्जाम्पल, आप हैं, मैं हूँ, वो अग्रवाल में है, आप हो तो पंजाबी, लेकिन आप महाराष्ट्र उसमें है, राइट, आप उसमें गए। मैं, मेरे मम्मी पापा का भी जब मैं देखती हूँ तो हरियाणा तरफ से और महाराष्ट्र तरफ से हम सब जुड़े हुए हैं, राइट। तो मैं कहाँ कहाँ से आई हूँ, जब मैं अगर अपनी पास्ट लाइफ भी देखती हूँ, लेकिन मैंने इस घर में जन्म लिया, जिस घर में मैंने जन्म लिया, अब उस घर में जन्म लेकर मेरी शादी कहाँ हुई? मैं तो ऐसा लगता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब हो गया मेरा पूरा। लेकिन अब इसमें नहीं जाना चाहिए हमको, इससे जाना चाहिए कि हम अपने अपने कुल में, हम जैसे मैं क्षत्रिय से आती हूँ, राइट, क्षत्रिय में आ गए, वैश्य में भी आ गई, लेकिन अब सुनीता जी भी वैश्य में आ गए, आप किस में? अब हम अगर ये इस तरह से भी देखें, क्षत्रिय से क्षत्रिय में। हाँ, तो हम सब अपने अपने कुलों में कुछ ऐसी नेगेटिविटी रही होगी या कर्सेस रहे होंगे जो मिले होंगे, कि ये इंसान, ये या इस फैमिली वालों को ये तकलीफें रहेंगी जन्मों जन्मांतर तक, उनके पूर्वजों में भी, उनके बच्चों में भी, जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में भी। हम लोग वो, मैम रिसेंट तो मुझे मालूम है, हाँ, सॉरी अगर कहें तो शेयर करूं। क्या चीज? रिसेंट का तो मुझे मालूम है, मेरे फादर इन लॉ जब वो अपनी एक मिनट मुझे पोस्टिंग में थे। हाँ, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने सॉरी, दीजिए। हाँ। तो जी जी। क्या है कि जब हम लोग अपने अपने कुलों में आए, हम सब ने वही चैलेंजेस फेस किए। अब सुनीता जी बताएंगी कि वो उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए। मैंने जो फेस किए मुझे पता है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी सिमिलर चैलेंजेस हमने फेस किए जो हमारे पूर्वजों ने भी फेस किए, और वो हमारे लाइफ में भी लगे हुए हैं। इसे क्या कहते हैं? पितृ ऋण नहीं, क्या बोलते हैं उसको? पितृदोष। पितृ पितृदोष, हाँ, दोष। पितृदोष। तो ये पितृदोष जो है, ये हमारे जीवन में लगे हुए हैं। और जो जो भी इंसान, जो आत्मा आती है, वो चैलेंज लेकर वो क्लीन करने आ रही है। मैं क्लीन करने आई हूँ, मुझे पहले इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे ध्यान में बढ़ती गई, जैसे जैसे ज्ञान मिलता गया,
तो ज्ञान भी आपको तब मिलता है जब आप उसके लिए रेडी होते हो। तब मुझे ये चीज समझ में आई कि मैं अपने लाइन की कर्स ब्रेकर हूँ, इसीलिए मेरे साथ मेरे जो पूर्वज हैं वो जुड़े हुए हैं, मेरे मेरे सर के ऊपर उनका बहुत आशीर्वाद है, और वैसे ही डिवाइन बीइंग्स का आशीर्वाद है। फिर तो देखा जाए तो पूरे ही स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, एलिमेंटल किंगडम, फेरी किंगडम, एंजल किंगडम, सबका ही है आशीर्वाद मेरे ऊपर। लेकिन बात यह है कि हम क्यों है, तो केवल मेरे ऊपर नहीं होगा, सुनीता जी के ऊपर भी होगा ये चीज, आपके साथ भी होगा। हम सब जितने भी जो यहाँ ध्यान में, जितने भी ध्यानी यहाँ बैठे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, वो सब कर्स ब्रेकर्स हैं। और इसलिए, और खासकर ऐसे लोग जो स्टार सीड्स हैं, जो स्टार सीड्स हैं, बीज क्या करता है, बीज जमीन पे डाला जाता है, उसको मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब मिलती है, फिर वो ग्रो करता है। जो स्टार सीड्स हैं उनके लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट किए जा रहे हैं कि वो बीज से पेड़ उत्पन्न ना करे। एक पेड़ कितने फल देगा, आप समझ रहे हैं? तो हम सब वो पेड़ हैं, इसलिए हमें काटने की, मारने की, हर तरह की कोशिश की जा रही है। आप समझ रहे हैं? इसको बहुत गहराई से समझिएगा, ये इतना आसान भी नहीं है, किसी को शायद समझ में ना आए, लेकिन हम सब स्टार सीड्स हैं। कुछ लोग हैं जो स्टार सीड्स हैं, जो दूसरे वर्ल्ड से आए हुए थे, हमने दोबारा जन्म लिया है एटलांटिस से, लेमूरियन से। अब मैं यहाँ लेमूरियन वर्ल्ड क्यों गई, मैं एटलांटियन भी हो सकती हूँ, मैं लेमोरियन भी हो सकती हूँ। आप सब में कितने सारे लोग हैं जो बहुत कुछ हो सकते हैं। हम पिछले जन्मों में इजिप्शियन, मैं इजिप्शियन वर्ल्ड से भी बिलोंग करती हूँ। तो आप समझिए कि मेरे इसमें वो जो ब्लड लाइन आ रही है, वो ब्लड लाइन, उसके बाद मेरे इस वंश की, जहां जिस वंश की हूं मैं, मेरे पापा के तरफ कितने लोग होंगे, मेरे माँ की तरफ के। तो सोचिए आप लोग भी कितने अलग। अब मैं जब सोचने बैठी थी तो मुझे लगा, ओ माय गॉड, हमारा सोचना तो हंसी का पात्र है, ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन सोचिए कि हम लोग कितने कहाँ कहाँ से आए हैं। फिर कई लोग बोलते हैं ना कि हम अफ्रीका से आए हैं, पैंजिया की जब बात करते हैं, तो आप सब सोचिए कि हम लोग कहाँ कहाँ से। तो हम सब कर्स ब्रेकर्स हैं, इसलिए हमें वो चैलेंजेस दिए गए कि हम सब वो करें। और जब हम इन चैलेंजेस से बाहर आने की कोशिश करते हैं कि बस अब इतनी सी, बस एक लाइन बाकी है बस पार करने के लिए, हम दौड़ रहे हैं, फिनिशिंग लाइन के पास है, तो क्या होता है, हमें पीछे कर दिया जाता है, हमारी एनर्जी कभी कुछ करी जाती है, हमें फिजिकली परेशान किया जाता है। तो मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? कभी गला खराब, मैं बोलूं नहीं, मैं लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पाऊं, ये ज्ञान ना दे पाऊं जिससे लोगों में वो अंधकार भरा रहे। बट ऐसा नहीं है, उन चैलेंजेस को पार करके, इसलिए मैं बहुत दृढ़ता के साथ, मुझे पता है कि वो क्या कर रहे हैं मेरे साथ, क्यों कर रहे हैं, और मैं भी जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, कि मुझे शक्ति कौन दे रहा है। जब मैं यहाँ आके बैठती हूँ तो कौन शक्ति देता है? ईश्वर। जो भी परम चेतना है, परम शक्ति है, वो मुझे ईश्वर दे, वो शक्ति मिलती है। आप सब आते हैं, क्यों आ रहे हैं आप भी दृढ़ता के साथ? क्योंकि आपको पता है कि ये सत्य है, और यही सत्य है। और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि चाहे आपको कोई कितना भी रोक ले, आगे बढ़ते जाओ, थोड़ा कठिन जरूर होगा, लेकिन आपको पता नहीं कि इसके पीछे कितने मास्टर्स ने आपके पीछे अपनी एनर्जी दी हुई है। यू डोंट इवन नो। आप क्यों कर रहे हो वंदना जी, अपने पूरे परिवार को बार बार क्यों लेके जा रहे हो? बिकॉज यू आर देयर फॉर क्लीनिंग। आप एक ऐसी आत्मा आई है जो दूसरे परिवार में आई है, जहां पे हो सकता है नॉनवेज भी बनता हो। सोचिए, मैंने जो इंटेंशंस डाले मेरे परिवार में, जब मैं आलोक से शादी, मेरी हस्बैंड से शादी करने वाली थी, उन्होंने अचानक से, जैसे वो नॉनवेज खाते थे, लेकिन जब मैंने अपने बचपन में कभी ये इंटेंशन डाला था कि मेरी किसी से भी शादी हो तो पीने खाने वाला ना हो, मतलब ये सोचती थी मैं, राइट? और मैं किसी की सुनने वाली नहीं सोचती थी। वो सारी चीजें पूरी हो गई, इसलिए अच्छा सोचो भाई। और रियली मैंने अच्छा सोचा, बहुत अच्छी सोच थी। तो इसलिए हम सब कर्स ब्रेकर्स हैं, इसलिए हमें चैलेंज तो आएंगे ही आएंगे। तो अब आप बताएं, सॉरी, अब आप बोल सकते हैं, जो मेरे को मैसेज देना था वो तो चला गया। हाँ, अनम्यूट करती हूँ। आपकी आवाज, सेकंड, हाँ बोलिए आप। मैम, ये जो कर्ज वाली बात है ना, मैं यही लेकर चल रही हूँ अभी मेडिटेशन में काफी टाइम से। क्योंकि एक एग्जांपल तो मेरे फादर इन लॉ का भी मेरे हस्बैंड बताते हैं कि वो जब पोस्टिंग पर थे बिहार में, तो बिहार में उस टाइम पे वो रिवाज था, लड़के को उठा के शादी करा देते हैं कहीं किसी लड़की से। तो ऐसे उन्होंने किसी शादी को कराया था, किसी लड़के को उठवा कर। तो लड़के की दादी ने उनको कर्ज दिया था कि तेरे घर में कोई लड़का नहीं होगा आगे। तो अब वो भगवान की दया से मेरे को होता तो है उनको, लेकिन ये है कि इश्यूज तो लेकिन हैं अब थोड़े आप बहुत। देखिए, आप किसी और घर में गई हैं, आप कितनी चैलेंजेस उठा रही हैं।
ये हमें समझ में आ रहा है, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि आप किसी और घर में गई, आप पंजाबी थी, आप महाराष्ट्र में गई हैं। क्यों गई हैं? क्योंकि वो कर्स चल रहा है अभी भी। तो आप कर्स ब्रेकर, मतलब हम सब जो, हम कितने स्ट्रांग विल्ड हमें होना पड़ेगा, कितना डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि हम वो काम कर सके जो काम करने आए हैं। इसलिए चैलेंज तो आएंगे ही। तो आप ये समझ जाइए कि आप सही काम कर रही हैं, गलत नहीं कर रही हैं। जितनी रुकावटें आ रही है वो बताती है कि हम सही जा रहे हैं, क्योंकि वो मास्टर्स हमें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। लेकिन उनको भी बता दो कि आप किस मैम, मिट्टी के बने हो। आप लोग साथ हैं तभी मैम मिट्टी खड़ी रह पा रही है। एक्चुअली अच्छा, दूसरा दूसरा ये तो, ये वाला सुनील सर वाला मेडिटेशन करने के बाद में उठने का जी। मन तो नहीं था, तो बाय चांस मोबाइल में मैंने ऑन किया तो वो पीएमसी गुजरात वाला चल रहा था, लाइव चल रहा था उसका। हम्म। वो भी मैंने शुरू कर लिया, साथ ही लगा लिया, तो उसके भी मेडिटेशन करनी करके। तो उसमें भी मैम मेरे को व्यू आया। अच्छा, हाँ, पहला था वही, मैंने इश्यू यही लिया था फाइनेंसेस से रिलेटेड, कि मनी को लेकर अगर मेरे अंदर कोई ब्लॉक है, या क्योंकि सर ने भी बोला था कि वो संस्कार बन जाता है, मैंने कहा अगर मेरे अंदर कोई ऐसा संस्कार है तो उसको रिमूव करने के लिए मेरी हीलिंग करिए करके। तो मैम उसमें जब मैं ट्रांस में चली गई तो जर्क्स आए बॉडी में, और उसके बाद में बहुत प्यारी पिंक और मेजेंटा लाइट चमकी है। और उसमें से फिर मेरे को क्या दिखाई दिया था, 786, वही बिजली की चमक वाला 786 लिखा हुआ दिखाई दिया। क्या बात है मेरी। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर ट्रांस में मतलब उससे बाहर आई। फिर थोड़ी देर बाद फिर जर्क्स लगे, और उसके बाद में मेरे को जैसे यंत्र होते हैं ना, कोई जैसे श्री यंत्र वगैरह कुछ कॉपर के जैसे बने होते हैं ना, वैसा एक यंत्र सा दिखाई दिया। बस ये दो व्यू आए मुझे। देखिए 786 मुस्लिम्स के लिए बहुत ओमिनियस साइन है। इट्स अ वेरी वंडरफुल गुड, कैसे बोलते हैं, ब्लेसिंग वाला साइन है। हाँ, 786, वो कूली में भी वो लगा के घूमता है ना अमिताभ बच्चन। बट एनीवे, और मतलब कि जब आपसे बचाने वाला बड़ा होता है, और वो जो आप पर्पल मैजेंटा लाइट जो भी देख रहे थे, पिंक, वो बेसिकली हमारी हायर वाइब्रेशनल बॉडी का, हमारी हायर चेतना का वो कलर है, बॉडी का कलर। और वो आपके साथ है, आप उस स्टेज में हो। तो वही बस यही उसका समझ में आता है मुझे भी फिलहाल। और डेफिनेटली और भी चीजें हैं कि आप उस लेवल तक जा रहे हो। लेकिन वही एकत्व में आने की बात, और कर्स जो हमको तोड़ने हैं, हम जब अपनी, जैसे होता है ना, कई बार हम अपने परेशानियों के साथ हम उसको गिव इन कर देते हैं, ठीक है अब हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन हम में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन्होंने गिव इन नहीं किया, इसलिए जुड़े हैं, राइट। तो इसलिए आप भी वैसे ही जुड़े हैं, और इसलिए वो काम चल रहा है। बस अभी तो मैं यही बताऊंगी। थैंक यू वंदना जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। यस वैशाली जी, फिर हम नमस्कार मैम। देंगे। नमस्कार मैम मैं परसों रात में सोई थी और मुझे सोते, मैं रोज अभी दुर्गा चालीसा पढ़ रही हूँ सुबह, तो एक अध्याय मैं डेली पढ़ रही हूँ मैम। हाँ। तो इसके पहले मुझे टाइम नहीं मिलता था, मैं कभी पढ़ी नहीं हूँ, तो अभी मैं पढ़ रही हूँ। तो मैम सो रही थी रात में, तो मुझे वो दुर्गा चालीसा में मुझे दुर्गा जी शायद दिख रही थी, और वो मुझे ऑर्डर दे रही थी कि तू बाण चलाओ, और बोल रही थी कि तुम चिल्ला रही थी मेरे ऊपर, मैं से खूब डर गई थी। और फिर उन्होंने मुझे बोला देखो तुम्हारे हाथ लाल हो चुके हैं। मैंने अपने हाथ लाल देखे मैम, उड़ गई थी, मैंने अपने हाथ लाल दिख रहे थे। उसके बाद मैं बहुत डर गई थी। फिर मेरी नींद पूरी खुल गई। फिर नींद लगी, फिर से मुझे वही कुछ दिखने लगा कि दुर्गा चालीसा का ही कुछ। ऐसा 3 बार हुआ मैम। हम्म। मैं उस दिन बहुत ज्यादा डर गई थी। और डरने की मैम क्या जरूरत है? जब मैम ईश्वर आके आ गए तो डरने की क्या जरूरत है, मैं ये सोच रही हूँ। नहीं, कि ऐसे कभी ऐसा देखा नहीं ना कि दुर्गा जी ऐसे सामने है और दुर्गा चालीसा हमें कुछ दिख रहा है। और मैम कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि जैसे मेरा गले में कुछ फंसा है, या फिर गला बंद हो जाता है। ये सारी चीजें उस टाइम होने लगती है। हाथ मेरे सुनना पड़ रहे हैं।
वो चीजें ऐसे होने लगती कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल भी वैसे फिर से होने लगा था, और कल मैं अपने घर पे नहीं थी, दीदी के घर पे थी। तो मैं अब ये फिर से दुर्गा चालीसा चालू हुआ, मेरी दीदी मेरे बाजू में सोई है। तो मैं, वो तो चिल्लाने लगेगी कि तू क्या कर रही, तेरे को क्या दिखने लगा है। और थोड़ा सा मैं कल एकदम शांति से उठ गई और बैठ गई थी। मैंने अभी कुछ दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं किसी और के घर पे सो रही हूँ, दीदी के घर पे सोई हूँ, दीदी को मेरी वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए। मैम बताइए अब मैं क्या करूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप बोलते हैं ना कि दिखना नहीं चाहिए, हम खुद ही मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। क्रिएट, अभी हम क्या बात करें, यू आर क्रिएटिंग योर रियलिटी, डोंट डू दैट। जब ईश्वर आपके साथ खुद है, सानिध्य में है, दुनिया में किससे क्यों डरना जब ईश्वर तुम्हारे साथ है। ये ट्रस्ट लेके चलो ना। मतलब मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगर आपको दुनिया की कोई भी ऐसी मोटी से मोटी परत चढ़ा दी जाए ना, तो भी आप लोग ये सोचोगे अरे बाबा हमको डर लग रहा है। नहीं, ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। सारे डर को छोड़ दो, दूर कर दो। ये जो ऊर्जा है, ये जो वंदना जी ने एक एक्सपीरियंस बताया था कि कुछ तो मनी का बताया था अभी उन्होंने कि मनी वो कुछ संस्कार में आ गए हैं। सुनील जी बता रहे थे कि संस्कार में होगा, इसलिए हमको मास्टर्स जोड़ते हैं। हमें मतलब मेरा माउंट शास्त्रा जाना, ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ, ये समझ में आया कि मुझे बैलेंस करने के लिए वो मुझे माउंट शास्त्रा लेके गए। मास्टर्स ने क्रिएट किया है प्लान, आप समझ रहे हैं। और ये जो गले की अभी आप बात बोल रहे हैं, मेरे गले में कितनी तकलीफ है मैं जानती हूँ। मुझे तकलीफ दी जा रही है कि मैं ना बोल पाऊँ, मैं हर पल खांस रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो जैसे होता है ना कि आप नाक से बैक ड्रॉप पे लिक्विड जा रहा है, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव आउट ऑफ दैट, सो दैट आई डोंट गिव सेशंस, आई डोंट से, आई डोंट स्पीक। तो वो एक तो मेरे को कंफर्म हो गया जो आपने अभी बताया कि आपके गले में कुछ बंधा है, वही है कि मैं बोल ना पाऊँ। दूसरी चीज जो आपको बोले कि अब ये भी एक मैसेज है कि आपके हाथ लाल हो गए हैं, बाण आ गया है, एक्शन लेना है, एक्शन लेना है। अर्जुन, अर्जुन बोल रहा है वो। अब ये है, इससे गीता का जो समझ में आया कि क्षेत्र है, क्षेत्र में तकलीफ हो रही है, दैट्स ओके। क्षेत्रज्ञ हो, आत्मा हो तुम। आत्मा का काम क्या है? जो धर्म है उसको फॉलो करना है, जो धर्म है उसको फॉलो करो। और हाथ लाल हो गए हैं, मनी ऑलरेडी लाल हाथ, मतलब खुशी की निशानी भी होती है, एनर्जी की निशानी होती है। लाल हाथ गुस्से से भी हो सकता है, थप्पड़ मारा तो लाल हो जाते हैं, वो भी होता है। लेकिन अगर आप ताली पीटते हो भजन कीर्तन करने में, तभी भी लाल होते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब बाण बोल रहे हैं, बाण चलाओ, अर्जुन बन जाओ। और जितने भी ये बुरा करने वाले हैं, जैसे हमने कौरव वंश की बात की, उनका खात्मा करना ही पड़ेगा, चाहे वो मेरे बंधु हो, बांधव हो, चाहे मेरे दोस्त हो, यार हो, कुछ भी हो, whoever it is, we have to act on धर्म। हमें धर्म को फॉलो करना है। हम सबको साथ में लेके चल सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद केवल युधिष्ठिर ही आगे जाता है, और युधिष्ठिर भी कुत्ते को नहीं लेके जा सकता। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो हर चीज जो है ना, ये जो ज्ञान मिल रहा है डेली हमको, उसको कंसोलिडेट करके समझना पड़ेगा। और यही कंसोलिडेशन जो है वो मैं जब मैं देखती हूँ तो मुझे दूर से पिक्चर दिखती है कि हम सबको, अलग अलग लोगों को एक एक मैसेज देके हम सबको बताया जाता है, अलाइन किया जाता है बार बार। आपने आज मैसेज दिया, क्यों दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू? अभी तबीयत कैसी है आपकी? मैम अच्छी है। क्यों? वही मैं बोली, क्यों अच्छी है? क्यों अच्छी है? नहीं होनी चाहिए थी ना, लेकिन हुई। क्यों अच्छी हुई? आपने अपना जो भी कार्य करना होगा वो किया, डॉक्टर के पास गए, जो भी करा होगा, मगर मास्टर्स आपके साथ है। आपको पता है माता कहाँ रहती है? रूट चक्रा के वहां पर, लम लम बोलते हैं वहां, लंबोदर। लेकिन उसके बाद हर एक चक्र में कुंडलिनी शक्ति है, वो आपके साथ है। और किस दिन, 2-3 दिन पहले की बात है, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन कभी मैंने शायद ये मैंने कहा था कि दशहरा की दुर्गा का, अवनी मैम के सेशन में, अवनी मैम का सेशन हुआ था, तो मैंने वो जब ध्यान करा तो मुझे दुर्गा के 2 रूप दिखे। दशहरा में जो दुर्गा माँ जब मुकुट लगा के बैठती है, तो नहीं होता हम जाते हैं पंडाल में देखने जाते, तो उस हाँ। तरह की दुर्गा दिखी मुझे। और दूसरी दिखी मुझे काली के रूप में। तो वो मेरे साथ है, मुझे पता चल गया कि समझ में आ गया कि माँ है। आपको भी वही हो रहा है, इसलिए डोंट, किसी भी प्रकार के, जब माँ है, माँ के पास हर एक महिषासुर को मारने की शक्ति है। आपके पास भी वो शक्ति, वो आपको बता रही है। सो एक्ट ऑन इट। वो मुझे भी यही मैसेज है कि आप खात्मा कर दो सबका। बस नहीं अब मैम, कुछ नहीं। आज आज ना मेरे यहाँ मैंने अपने बैनर लगाए हैं ट्यूशंस के, तो मुझे बीच में मना कर दिया था, तो हमारे बैनर उतरवा दिए। तो
कल किसी और ने लगाया है, तो मैंने अपना जो मेरे सोसाइटी के जो मेन है उनको मैंने कॉल किया और उनको मैंने बोला कि अगर मेरे बैनर उतारे तो उसके क्यों लगे हैं। मैंने बोला देखो मेरे भी अगर लगाना है तो क्या लगाइए, हुआ? लेकिन आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर ये है कि दोनों का सेम चलो, नहीं तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी नहीं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? मैं उनकी बात पूछ रही हूँ। उन्होंने बोला आप ग्रुप में डिस्कस कीजिए, जो सब पूरे कॉलोनी का ग्रुप है उसमें डालिए और उसमें बोलिए, और भैया डेली यानी हर संडे जाते हैं मीटिंग में, उसमें उनको बोलने के लिए बोलिए। अब मेरी मैंने बात बोला सुनिए, आई टेल यू व्हाट हैपेंड। पीछे की कहानी हाँ ये है कि वो आपकी एनर्जी रोककर वो अपने लिए जगह क्रिएट कर रहे थे कि वो अपना फ्लायर पुट कर सके, सिंपल। ओके। हाँ और अभी भी उनको नीचे डालने को नहीं बोला, आपको मना कर दे कि आप जाके डिस्कस करो। आप समझ रहे हो? तो सभी के लिए है, लेकिन आप भी अपना लगा लो। आपको लगता है रूल फॉलो करना तो आप करो, रूल फॉलो और वो जाके बोलिए। लेकिन पीछे की कहानी ये है कि इससे फायदा किसको हुआ? उसको हुआ, इसीलिए ऐसा हो रहा है और कुछ नहीं। हाँ इसलिए जो, मैंने क्योंकि बोला मेरे कि साथ ये मेरे साथ हुआ है, और ये हमारे जितने भी ये ग्रुप्स चल रहे हैं ना अभी, उनमें से कोई आके मुझे स्पेशली कहा कि मधु जी आप अपना फ्लायर मत डाला करिए, हम जो मैं ऑनलाइन डालती हूँ वो मत डालिए, क्योंकि इसके बाद हमारा सेशन होता है। तो मैंने डालना बंद कर दिया। ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ, कैसे सिखाया मास्टर्स ने। तो पता चला वो डेली कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट दैट एरिया, क्योंकि मैं सिंगल हैंडेडली कर रही थी। तो मतलब मैं सोच रही हूँ स्पिरिचुअल लाइन में भी लोगों को इतनी जलन होती है। मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मुझे समझ में आया बिकॉज दे वांटेड टू पुट देयर टाइम, और सब वो चाहते थे। और उसके बाद भी वो रुकी नहीं। उसके बाद भी लोगों को पता क्या, मेरे को एक बार एक मीटिंग में मुझे कहा कि यू नो व्हाट, आप जो अपना सेशन करती हो उसको मत करो, आप हमारे साथ अपने लोगों को जोड़ दो। मैंने कहा जिसको जहां जाना, मैं तो स्टेटस में डालती ही हूँ, मुझे तो कोई फर्क, मैं अपना भी डालती नहीं अपने ग्रुप में, किसी और का भी डालती नहीं। मेरा स्टेटस पे हर किसी का रहता है, अगर कोई मुझे भेजता है तो मैं सिर्फ स्टेटस पे डालती हूँ। और जिसको लगेगा वो देखेगा आएगा, लेकिन जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरे टाइम पे है, वो तो मैं करूंगी ही। तो वो चाहे कोई कितना भी, मतलब मैं उस दिन हतप्रभ रह गई कि मतलब लोग कैसे कैसे बात करते हैं। बट दैट्स ओके, यू नो व्हाट, बिकॉज वी आर डूइंग द राइट थिंग, एंड वो जलन आ रही है उनकी। तो नेगेटिव आई जिस बोलते हैं ना, इसलिए डोंट वरी, ये सब छोटी छोटी बातें छोड़ दो इसको। मतलब हाँ हंसी आती है अब मुझे सोच के, हंसी आती है कि मतलब कितना बचपना है। लिटरली मुझे लगता है कितना बचपना है कि स्पिरिचुअल लाइन में भी आके वो मुझसे हिल क्यों रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो ना इधर देखती हूँ ना इधर देखती हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, किसी और के ऊपर ध्यान नहीं है मेरा। लिटरली मैं आप सिर्फ अपने लाइफ में परफेक्शन। तो आप अपनी लाइफ पे ध्यान दो, किसी और पे ध्यान दो ही मत। जो आप कर रही हो वो करना है, एक्शन। मैंने अभी समर कैंप लिया ना, तो मेरा वैसे इतना फेमस हो गया कि अभी मुझे कहीं यानी बोर्ड बोर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मैंने बोला यूनिवर्स मुझे अपने आप से देने लगा है, मुझे जरूरत नहीं है। और सबको पता चल गया कि इसने बहुत अच्छा काम किया, और अभी भी इसके बहुत अच्छे क्लासेस चल रहे हैं। हाँ, तो फिर बात क्लासेस की नहीं है, बात इसकी भी नहीं है। आप वर्ड ऑफ माउथ से भी आप कर सकते हो। रोकने वाला एक जगह रोकेगा, दो जगह रोकेगा। जब 1 से 10 खड़े होते हैं तो 10 से 100 भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए डोंट हाँ वरी, व्हेन यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब, वो चीज आराम से होगी। एनी हाउ मास्टर्स, अब बहुत टाइम हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू रमेश जी। हाँ, बोलिए। मेरा हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। नमस्ते। नमस्कार रमेश जी। मेरा मेरा क्वेश्चन नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है। कैन वी डू ऑल दीज क्वेश्चन आंसर आफ्टर द मेडिटेशन? डेफिनेटली डेफिनेटली, बट आज ऐसी कुछ क्वेश्चंस आ गए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट लगे। अन्यथा डेली हम, सुनीता जी का होता है या किसी और का भी होता है, डेफिनेटली वी वुड हैव डन, मगर Yeah, कई बार ऐसा because हो जाता है। it's continuation after the बट Svadhyaya. कितनी कितनी सारी ज्ञानवर्धक चीजें निकली उसमें, कितनी सारी समझ निकली, आप सोचिए। राइट। बाद में, मेडिटेशन के बाद में। होता नहीं है कई बार रमेश जी। बट थैंक यू सो मच। ओके, वी विल ट्राई एंड डू दैट। ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलिए सुनीता जी, आप ध्यान करा रहे हैं? हाँ जी। जी। सो आप 40 मिनट्स करा सकते हैं, 40-45 मिनट्स, 45 मिनट्स करा दें। ठीक है। ठीक, थैंक मास्टर्स, यू। शेयर करती हूँ। पानी पीना है, पानी पी लें, चश्मे उतार लें, ध्यान की अवस्था में, सहज अवस्था में बैठ जाएं। जिस भी आसन में बैठना है सहज आसन में बैठ जाएं। अपने आप को
रिलैक्स कर लें। अपने दिमाग को शांत करते हुए पूरी तरीके से रिलैक्स होते जाएंगे। हाथ पैरों को क्रॉस कर लें, आंखों को बंद कर लें, बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाएं। मन को पूरी तरह से शांत कर लें। सहज अवस्था में बैठते हुए अपना पूरा ध्यान अपने शरीर को शांत करने के लिए लगाएंगे। अपने पैरों की तरफ ध्यान ले जाएं। पूरी अटेंशन पैर के तलवों की तरफ रखें, उन्हें शांत करें। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ें, एड़ियों को शांत करें, काफ मसल्स को रिलैक्स करें। धीरे धीरे दोनों घुटनों को रिलैक्स करें। अगर वहां कोई दर्द, कोई अकड़न, कोई जकड़न है, उसे रिलीज कर दें। आगे बढ़ते हुए अपनी दोनों जंघों को ढीला छोड़ दें, शांत हो जाएं। अपने शरीर को ऑर्डर देते जाएं कि शांत हो जाओ। हर बॉडी पार्ट को शांत करते जाएं। पेल्विक रीजन को एकदम शांत होने दें। हिप जॉइंट्स अपनी कमर के आसपास बिल्कुल शांत करें। पेट, पेट के अंदर के सभी वाइटल ऑर्गन्स, उन्हें भी शांत करें। अपनी पीठ, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, पूरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल शांत होती जा रही है। सहज और ध्यान की अवस्था से जुड़ते हुए ये नाभि के नीचे के भाग को शांत करें। नाभि के ऊपर के भाग को शांत करें। लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट पे ध्यान दें। इस एरिया को शांत करें, रिलैक्स करें। अपने हृदय में एक गहन शांति का अनुभव करें। मन को रिलैक्स करते जाएं। दोनों कंधों के ऊपर जो भी बोझ रखा है उसे उतार के फेंक दें और दोनों कंधों को रिलैक्स करते हुए हाथों को, कलाइयों को, हथेलियों को, उंगलियों को, नाखूनों को शांत करते चले जाएं। अपनी गर्दन के आगे वाले भाग और पीछे वाले भाग को रिलैक्स करें। पूरे फेस को रिलैक्स करें। आंख, फोरहेड, कान, जबड़े सभी को शांत करते चले जाएं। आंखें चौकती, सर को, सर के बाल, पूरा सर, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन सब पूरी तरह से शांत होता जाता है, रिलैक्स होता जाता है। एक सहज स्थिति में आते जा रहे हैं। कहीं भी कोई अकड़न जकड़न हो तो उसे रिलीज कर दें और अपना पूरा ध्यान आती और जाती हुई सांसों की ओर ले आए मास्टर्स। अब हम धरती माता से जुड़ेंगे। सबसे पहले ग्राउंडिंग करेंगे, अपनी जड़ें मजबूत करेंगे। विजुअलाइज करें मास्टर्स कि हमारे पैर के तलवों से और मूलाधार से, मूलाधार चक्र से जड़ें निकलती हुई पृथ्वी में नीचे की ओर जा रही हैं और नीचे जाती जा रही हैं।
भूमाता के कोर तक, अर्थ स्टार चक्र तक पहुंचती जा रही है। स्वयं को ग्राउंडिंग करते जाएं और महसूस करें कि हमारी ये जड़ें भूमि के अंदर कोर तक जाकर एंकर हो गई हैं। आपकी जो भी लोअर एनर्जीज हैं, जो भी लोअर थॉट्स हैं, नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं, सब नीचे जाकर धरती माता में प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जा रहे हैं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारी तरफ नहीं आ रही। जो ऊर्जा धरती के कोर तक गई थी, वो सब प्रेम, प्रकाश, दया, करुणा में बदलती जा रही है। और अब वही ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर आ रही है, और ऊपर आ रही है, और ऊपर आ रही है। ये पॉजिटिव ऊर्जा, प्रेम और प्रकाश से भरी हुई ऊर्जा हमारे पैर के तलों से होती हुई हमारे अंदर रूट चक्र से शरीर के अंदर प्रवेश करती जा रही है। इनमें प्रकाश से भरी हुई ये ऊर्जा हमारे मूलाधार से होती हुई नेवल के 2 इंच नीचे स्वाधिष्ठान चक्र से होती हुई नाभि के 4 उंगलों पर मणिपुरा चक्र से आती हुई अनाहत चक्र में ये ऊर्जा पहुंच रही है, और धीरे धीरे ये ऊर्जा और आगे बढ़ रही है। विशुद्धि चक्र तक हम विशुद्धि चक्र से हमारी वाक शक्ति को सुदृढ़ करते हुए आज्ञा चक्र तक, फिर धीरे धीरे और ऊपर जाते हुए सहस्त्रार चक्र तक फैलती जा रही है। ये पूरी ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैल के हमारे हृदय चक्र में, अनाहत चक्र में स्थित हो गई। महसूस करें कि आपको हृदय में धरती माता की सूचना समाहित है, और अब कॉस्मोस से, ब्रह्मांड से एक उन्नत इन्फिनाइट एनर्जी आपकी ओर आ रही है। ये क्रिएटर की ऊर्जा है जो कॉस्मोस से नीचे आ रही है और नीचे आ रही है, और ये इन्फिनाइट ऊर्जा एक पावरफुल झरने की तरह हमारे ऊपर बरस रही है। जो झरना पूरा प्रकाश का बना हुआ है और शुद्ध सफेद व्हाइट लाइट से बना हुआ है। ये झरना हमारे हायर चक्र से होते हुए, हमारे सोल स्टार चक्र से होते हुए और नीचे आते हुए हमारे सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर रहा है। इस व्हाइट डिवाइन लाइट को अपने अंदर प्रवेश करने की अनुमति दें मास्टर्स। ये शरीर में प्रवेश कर रही है। आपको आज्ञा चक्र से होती हुई ये कॉस्मिक एनर्जी विशुद्धि चक्र की ओर, और फिर धीरे धीरे अनाहत से बहती हुई मणिपुर चक्र में, स्वाधिष्ठान चक्र से गुजरते हुए मूलाधार चक्र में प्रवेश करके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। और आपके हार्ट चक्र में ये कॉस्मिक एनर्जी भी स्थित हो गई है। अब हमारे हार्ट चक्र में दोनों ऊर्जाएं
एक दूसरे से मिल रही हैं। हमारे अनाहत चक्र में धरती माता की फेमिनिन एनर्जी और ब्रह्मांड की, ब्रह्मांडीय पिता की कॉस्मिक एनर्जी का मिलन हो रहा है। फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज का मिलन, यानी कि शिव और शक्ति का मिलन हो रहा है। पूरा ध्यान इस गोल्डन सुनहरे रंग के एनर्जी का एक बॉल हमारे हृदय में बनता जा रहा है। जैसे जैसे हम सांसें ले रहे हैं वो एक्सपैंड होता जा रहा है। महसूस करें मास्टर्स, ये गोल्डन प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। आप और एक्सपैंड होते जा रहे हैं। आपके हर इसकी जो गोल्डन एनर्जीज निकल रही हैं, जो किरणें निकल रही हैं, वो आपके हर एक कोशिका में, हड्डियों में, बोन मैरो में, डीएनए में, आरएनए में, हर जगह यह सुनहरा प्रकाश फैलता जा रहा है। गोल्डन कॉस्मिक एनर्जी में बैठ के मास्टर्स हम ध्यान करेंगे और स्वयं को बोलें कि और गहरे में जाओ, और गहरे में उतरते जाओ। ना कोई सोच, ना विचार, सिर्फ ये सांसें और इन सांसों को देखते हुए गहरे में उतरते जाए मास्टर्स, और अपना पूरा ध्यान सांसों से जोड़े रहें। आगे का ध्यान हम सब म्यूजिक के साथ करेंगे। म्यूजिक थोड़ा सा लाउड कर दें नवीन जी, थैंक यू।
अवेयर रहे मास्टर्स, कोई भी नींद में नहीं जाएगा। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर लगा के रखें मास्टर्स।
पूरा ध्यान सांसों के ऊपर आती और जाती हुई सांसों पे ध्यान देंगे मास्टर्स। धीरे धीरे अपने आसपास के भौतिक वातावरण को महसूस करते जाएं। अपने भौतिक शरीर में वापस आएंगे मास्टर्स। अपने शरीर को महसूस करते हुए ध्यान से वापस आने की प्रक्रिया की तरफ चलेंगे मास्टर्स। अपने हाथ पैरों को, उंगलियों को खोल लें। अवेयर होते जाएं और बहुत प्यार से हाथों के खोल के हथेलियों को आंखों पे रखेंगे मास्टर्स। लास्ट 10 seconds. 1, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों को आंखों से हटा के प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे मास्टर्स। स्वयं को हक करेंगे, स्वयं का धन्यवाद देंगे, स्वयं को प्यार देंगे। इस परम चेतना का, कॉस्मोस का धन्यवाद देते वापस एक जगत से जुड़ जाए मास्टर्स। थैंक यू सो मच सुनीता जी, बहुत बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु जी, थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सभी मास्टर्स। थैंक यू, बहुत सुंदर स्वाध्याय और ध्यान कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, किसी का अगर कोई भी एक्सपीरियंस है तो अब हम कल ले लेंगे। ऑलरेडी आज काफी ज्यादा क्वेश्चंस आंसर्स हो गए, बट बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन। अगर कोई फिर भी बताना चाहता है तो आप बता सकते हैं, ऐसा कोई मना ही नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन या कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हैं। मैं बोलना चाहूंगी मधु जी कि जो आपने अभी बीच में बताया कि ये हम लोग सोल प्लान करेंगे, उसके पहले हम, अगर हम लोग जो जो भी मास्टर शेयर करना चाहे या जो भी पुराने जुड़े हुए हैं आपके साथ, अपनी अपनी लाइफ जर्नी 10-10, 5-5 मिनट में 2 दिन 3 दिन ऐसे सेशंस रखें, ताकि जो नए लोग जुड़े हैं उनको पता चले कि कहाँ कहाँ से गुजर के आदमी इस स्थिति तक पहुंचता है ध्यान में। तो बिल्कुल कोई भी हिम्मत ना हारे, डिसहार्टेड ना हो, जिनके साथ भी प्रॉब्लम्स चल रही है या जो भी किसी बुरे दौर से गुजर रहे, तो उनके लिए एक इंस्पिरेशन होगी ये एक्सपीरियंसेस छोटे छोटे बिल्कुल शेयर कर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कई बार हम गाइडेड हो जाते हैं और ये गाइडेड ही है जो आप जो बोल रहे हैं कि ये कई बार ऐसी कुछ चीजें आती हैं जो हमारे दिमाग में आती है ध्यान के समय या ध्यान से पहले, और एकदम अचानक से आती है। मैं मेरे को मन था बोलने का, लेकिन फिर मैंने कहा चलो बाद में शेयर करेंगे। डेफिनेटली
तो आने वाले समय में मैं ये 2-3 चीजें मैं प्लान कर रही हूँ, दिमाग में चल रही है। एक तो हमारा सोल प्लान का चल रहा है, दूसरा one second, one second. सो छोटी वाली है बच्चे, एनी हाउ। सो आप समझ ही रहे हैं मास्टर, देखो ऐसा भी होता है राइट। यहाँ सारा कोई मास्टर नहीं चलता है, यहाँ जितने लोग सब मेरे सुनते हैं यहाँ घर पे टोटल ऑपोजिट चलता है। 10 बार भी बोलो तो कोई नहीं सुनता, बट एनीवे ऐसा नहीं है, सुनते हैं। तो मैं यही चाह रही थी कि एक तो जो हम योर सोल प्लान की बात कर रहे हैं, एक ये, दूसरा एक स्वाध्याय रहेगा हमारा, वो जो 3-4 चीजों को मिलाकर रहेगा। मैं भी अभी सबको सबके सामने नहीं कहना चाहती हूँ, बट उसके अलावा तीसरा एक और है जो मुझे मास्टर्स ने गाइड किया है। तब हमें डिसाइड करना है कि हर दिन हमको एक मतलब मेरे को लगता है 3 चीजें हैं, अब 3 चीजों को कैसे हमको पूरे हफ्ते डिवाइड करना है, क्योंकि तीनों साथ में चलें तो आई थिंक वो भी अच्छा रहेगा। ध्यान, और जो जैसे रमेश जी ने कहा, मेरे को भी लगता है कि हाउ अबाउट हम ध्यान डेली सुबह करें, आई मीन डेली हम ध्यान पहले करें, और पहला ध्यान करके फिर हम स्वाध्याय में जाएं, स्वाध्याय क्वेश्चन आंसर्स। दिस इज व्हाट आई आल्सो थिंक, और वो सही भी रहेगा, ये मुझे लग रहा था। मगर हाँ, मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि केवल ध्यान नहीं, आप ध्यान के बाद जो स्वाध्याय होता है उसके लिए भी आप लोग को रुकना पड़ेगा, क्योंकि चाहे आप पहले करें या बाद में, बात यही है कि कई मास्टर्स ऐसा करते हैं, चाहे फिर वो रमेश जी क्यों ना, क्योंकि क्वेश्चन उनकी तरफ से भी आया है। तो सभी को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप सब लोग जब अच्छी चीजें, आप केवल ध्यान ही केवल अच्छा नहीं होता है मास्टर्स, और पत्री सर क्यों बोलते थे ध्यान करो बाबा ध्यान करो, वो तो है, लेकिन उसके साथ स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। 33% आपको ध्यान में, 33% आपको सज्जन सांगत्य में, 33% आपको स्वाध्याय में देना है, और 1% जो है बेसिकली 34% ध्यान है, ऐसे ऐसे मैं कहूंगी, बाकी 33% तो आपको सब कुछ मिला के पूरा टोटल 100% होता है। तो सबको अगर ध्यान करना है, मैं समझती हूँ कि आप लोग बिजी हैं, सब हैं, लेकिन स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करना है, क्योंकि जो ज्ञान आपको स्वाध्याय से मिलता है वो ज्ञान अगर आप नहीं ले रहे हैं, या बात हम जब करते हैं, ये बात नहीं है, ये सज्जन सांगत्य है, और जब हम ये सब चीजें करते हैं तो हमारे ज्ञान चक्षु और खुलते हैं, हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है, सोचने मात्र से भी हमारी चेतना का विस्तार होता है। सोच कर बात करके ये सब जब डिस्कस करते हैं, जैसे आज बात हुई, ये क्यों, क्योंकि ये चेतना दी जा रही है, आपको मिल रही है, उसका उपयोग करें। तो 3 चीजें हैं जो हमको शुरू करनी है ग्रुप में, और वो हफ्ते दर हफ्ते रहेगी, मतलब इन द सेंस कि सपोज अगर हफ्ते का एक दिन, मंडे सपोज हमने सोच लिया कि हम और सोल स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं, है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हमने कोई और चीज की, और फ्राइडे सैटरडे हमने तीसरी चीज की, तो और एक दिन मास्टर सेशन। तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, क्योंकि हमको तीनों को लेके चलना है, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो मैं आप सबको जो और मास्टर्स जो स्वाध्याय करना चाहते हैं केवल वही बने रहे, जो स्वाध्याय नहीं करना चाहते हैं प्लीज किसी का क्या, आप अपना भी और हमारा भी समय मत खराब करें। अगर आप स्वाध्याय करना चाहते हैं तो बिल्कुल डिटरमाइंड हो जाएं, कमर कस के खड़े हो जाएं, लेकिन ये नहीं कि आपने बोला हाँ हाँ मुझे करना है, फिर आप ग्रुप में इंक्लूड हो गए, मैसेज ले लिया एंड में आप चले गए। अगर आपको ये लग रहा है तो मैं आप लोग को नहीं लूंगी, और कोशिश करिए कि आप जब स्वाध्याय भी करते हैं तो पढ़ के करें, ये नहीं कि आपने बस आए और आपने करा, आप बोल भी नहीं पा रहे, नहीं ऐसा नहीं है। सबने हिंदी पढ़ी हुई है, हम सब ने पढ़ी है, संस्कृत हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत सब लोग जानते हैं राइट। सो उसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। मगर से देखिए सबके चैलेंजेस अलग हो सकते हैं, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। यस वंदना जी, आप कुछ बता। मैम मैं यहाँ अपना थोड़ा सा ओपिनियन देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि स्वाध्याय पहले कर लें एकदम स्टार्टिंग में, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो कंसंट्रेशन बनेगी सबकी, और दूसरा क्योंकि ध्यान के बाद में जब हम अगर बातचीत करने बैठते हैं नहीं तो मन कई करता बार है। स्वाध्याय नहीं हो पाएगा। हाँ, स्वाध्याय नहीं हो पाएगा क्योंकि बॉडी की वैसी स्थिति नहीं होती है उस टाइम पर करेक्ट, हर कोई ध्यान नहीं के बाद होता। में कि हाँ लेकिन उस अब वही केस है यहाँ पे कि सब कुछ ध्यान जो है, या तो हम बहुत स्ट्रिक्ट रहे और स्वाध्याय स्ट्रिक्ट होकर हम ध्यान केवल और फिर स्वाध्याय डिस्कशन। और सीधे ध्यान और फिर उसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, किसी को अगर बोला, लेकिन कई बार याद भी नहीं होता ना, कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ बताना है, वो नहीं होता है।
एनीवे कोई बात नहीं, लेट्स सी हाउ इट गोस, है ना, बस यही ये तो। कहना चाह रही थी। ठीक है, थैंक यू। राइट। थैंक यू धन्यवाद जी। तो मास्टर्स, सभी का फिर मैं बहुत, अब हम सब एक दूसरे का शुक्रिया करें, और हम नेक्स्ट टाइम जब मिले, जब मैं शिकागो पहुंचूंगी तो डेफिनेटली उस पर प्लान करेंगे। और आने वाले दिनों में चौथी चीज जो मैं इंग्लिश ग्रुप में करने वाली हूँ, मे बी इंग्लिश ग्रुप नहीं बट PSSM इलिनॉय के लिए 41 डे का, क्योंकि जैसे परी मैम ने कहा था, परी जी ने मुझे कहा था कि मधु योर फ्लायर नीड्स टू बी देयर इन द ग्रुप, सो डाल तो दिया मैंने, मगर बात यही है कि अभी पूरा जो US का जो ध्यान का है, ये मिनी महाध्यान चक्रम जैसे बोलते हैं ना कि मेडिटेशन समिट, ये चल रहा है। तो इलिनॉय का नहीं हुआ है क्योंकि मैं काफी बिजी चल रही हूँ अभी। मुझे ये भी नहीं पता कि 41 डे कैसे करेंगे भी हम, मगर कर लेंगे, अगर सोच लेंगे तो हो भी जाएगा। तो आप सबकी मदद चाहिए, अगर कोई अपना उसमें ध्यान देना चाहता है 41 डे, क्योंकि हमको एवरी डे 41 डे हमको ध्यान करना है। और वंस 41 डे हो जाएगा उसके बाद इलिनॉय में, मतलब यहाँ आसपास के जो इलाके हैं हमारे शिकागो से, जो भी मास्टर्स जुड़ के एक फिजिकल मेडिटेशन रहेगा, जो कहीं बाहर जाके करेंगे या किसी के घर में होगा, मुझे नहीं पता कैसे क्या होगा, मगर होगा, ये जरूर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इसमें, और मेरे लिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है मास्टर्स, अगर आप किसी भी लैंग्वेज के हैं और अगर आपको ध्यान कराने का मन है तो आप ध्यान करा सकते हैं। चाहे वो महाराष्ट्र के हो, चाहे वो तेलुगु हो, कर्नाटक हो, कन्नड़ा हो, हुएवर इट इज, हमें एनर्जी से मतलब है, यानी कि वो एनर्जी जो कोई मिनी मेडिटेशन समिट के लिए चाहिए, कि भाई आप सब लोग अपनी अपनी ऊर्जा थोड़ी थोड़ी ध्यान के माध्यम से प्रदान करें, ध्यान में जुड़े। जरूरी नहीं है कि केवल जो ध्यान करा रहे हैं सिर्फ उनकी ऊर्जा चाहिए, जो लोग ध्यान करते हैं हमारे साथ बैठ के, जैसे अभी हम कर रहे हैं, वो भी क्या हो रहा है, हम सब ध्यान के साथ ऊर्जा क्रिएट करते हैं, राइट। तो हम सब मिलकर ध्यान की ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं। तो आप सब लोग इनवाइटेड हैं, जब भी करेंगे 41 डे प्रोग्राम, तो आप सब लोग, क्योंकि हमें कोशिश करनी है कि 1 घंटा ध्यान, 15 मिनट का विजडम शेयरिंग, जिसको अगर देना हो कोई चीज जो उनको बहुत अच्छी लगती है, वो आप 15 मिनट उस पर बोले और उसके बाद आप ध्यान कराएं। और ये चीज हम करने का सोच रहे हैं इंग्लिश वाले ग्रुप में, क्योंकि वो इंग्लिश के साथ है, मगर सी इट इज नॉट अबाउट इंग्लिश ग्रुप, इट इज जस्ट PSSM इलिनॉय का ग्रुप है, लेकिन उसका शायद हो सकता है टाइम डिफरेंट हो, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ। हो सकता है हमारा शाम या सुबह हो और उसके साथ इंडिया का टाइम 41 डे है, तो 41 डे में हर मास्टर अगर एक बार भी कराता है तो हम 41 डे के लिए 41 मास्टर्स चाहिए, नहीं भी होगा तो कोई ना कोई जिसको भी मैं फॉरवर्ड करूंगी, अगर वो करने का पसंद करता है तो कर सकते हैं आराम से आके, कोई रोक नहीं है। इट्स जस्ट आपको आपका ध्यान आपका अपना बना हो, इन द सेंस कि आप उसको अपना बना चुके हैं, और जब ध्यान में हो जाता है इंसान तो फिर बाकी सब आपको सिर्फ बहुत लिमिटेड गाइड करना है, लिमिटेड, जैसे आज सुनीता जी ने गाइड किया वैसे ही आप कर सकते हैं। ठीक है मास्टर्स, सो आने वाले दिनों में ये थैंक यू। 41 डे का रहेगा, जिसको कराना है वो करा थैंक सकता है यू। जी। सो थैंक यू मैं पूरी सो, हाँ करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, थैंक यू सो मच सुनीता जी। तो थैंक जो भी करना चाहता है, आप ये मत सोचिएगा अरे इंग्लिश में या हिंदी में, नहीं, इंग्लिश हिंदी सब कुछ में है। आप तेलुगु में कराना चाहते हैं, महाराष्ट्र में कराना, संस्कृत में कराना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू डू दैट। जी, सी लाइट एंड सोल का इंग्लिश और हिंदी ग्रुप है, दो अलग अलग, लेकिन PSSM इलिनॉय एक अलग रखा हुआ है बना के, क्योंकि जब कभी अगर कोई जैसे होता ना, अब दिल्ली में अलग ग्रुप है, मैं तो दिल्ली नहीं पहुंच सकती ना हर बार, लेकिन सपोज दिल्ली का ग्रुप है तो दिल्ली में जब भी कोई महाध्यान चक्रम होगा तो वहां होगा। अब जैसे ऋषिकेश में होने वाला है, राइट, ऐसा बोल रहे हैं, तो ऋषिकेश वाला होगा तो लोग सोचते हैं कि भाई ध्यान महाध्यान चक्र में वहां सब लोग मौजूद हो, सब लोग आ जाए। वैसे ही सेम अब हर स्टेट का अलग अलग हो रहा है, तो वैसे ही इलिनॉय का अभी तक नहीं हुआ है, तो दैट इज व्हाट, बिकॉज आई बिलोंग टू इलिनॉय क्षेत्र, शिकागो से, तो हालांकि मेरी सिटी अलग है, लेकिन ये है कि मैं सबको जोड़ रही हूँ, तो जो जोड़ सकता है वो करे। और मैं, जब परी ने कहा है तो मैं डेफिनेटली उस चीज को करूंगी स्टेट के हिसाब से, कि भाई पर क्योंकि पत्री सर का ये विजन है सब ध्यान जगत बने, और ध्यान जगत के लिए तो हम काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, राइट। तो मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आई डेफिनेटली डू इट। हम सबको एनर्जीज बाइंड करनी है ना, कि हम सब एक करके चले। तो इसलिए मेरे लिए लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखती, इन द सेंस लैंग्वेज मायने रखती है, लेकिन मेरी बातों का गलत मतलब ना निकाले। लैंग्वेज मायने रखती ध्यान के लिए,
ध्यान सिर्फ ध्यान है, कोई भी लैंग्वेज में कराओ ध्यान में बैठ जाता है इंसान आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी लैंग्वेज में कराना चाहते हैं आप कराएं, हम सब बैठ जाएंगे साथ में। दैट्स व्हाट आई मेंट। क्योंकि कई लोग मेरी बात को डाइसेक्ट करते हैं, तो इसलिए उसको क्लियर किया मैंने। एनी हाउ, थैंक यू सो मच एवरीवन। सुनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मधु जी। थैंक यू। सो आने वाले दिनों में हम करेंगे। मास्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हमारा ये वर्ल्ड, ये प्लैनेट, ये ब्रह्मांड खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। यहाँ कहीं पर भी युद्ध ना हो, शांति प्रेम की नदियां बहती रहे, प्यार बहता रहे, सबके दिलों में प्यार शांति करुणा दया की भावना रहे, ये कामना करते हैं। हर जगह शांति रहे, प्यार रहे, एकता रहे। हम सब ध्यान करते रहें अपने आप के साथ, और सामूहिक ध्यान सबको जागृत करें, सबको ध्यान सिखाएं। लेकिन सबसे पहले अपने भीतर जो बदलाव लाना है उस पर ध्यान दें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको ढेर सारा प्यार। हम सब कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। हैव अ वंडरफुल डे, जहां से भी आप जुड़े। थैंक यू सो मच मास्टर, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो मच। मास्टर।